मंदिर में रोजाना कई भक्त आते हैं, लेकिन मंगलवार, वीरवार, शनिवार को अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। नमस्कार, मैं सिमरन दो। आज हम पहुंचे हैं तिलक नगर के 7 मंजिला मंदिर में, जो कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है। मंदिर की विशेषता ये है कि 143 साल पुराना है और जब ये बना था तो जब बहुत छोटा था, और अब आप देख सकते हैं कि ये 7 मंजिला बन चुका है। तो चलिए, और इसकी और भी 3 प्रमुख विशेषताएं हैं, मैं आपको बताती हूँ। इस मंदिर की पहली विशेषता ये है कि यहाँ पर दक्षिण मुखी हनुमान जी विराजमान है। भक्तों का ऐसा कहना है कि जो भी वो हनुमान जी से मनोकामना मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। दूसरी विशेषता भगवती राजराजेश्वरी का इनका मूल स्थान देवलगढ़ उत्तराखंड में पड़ता है। अष्टमी के दिन जो भी भक्त इनसे मनोकामना मांगता है वो पूरी हो जाती है। साथ में इसकी तीसरी विशेषता ये है कि पारद शिवलिंग, जो कि विश्व में दूसरे नंबर में आता है और इसका वजन 551 किलो है। ये तो थी 3 प्रमुख विशेषताएं। अब हम पंडित जी से जानते हैं कि क्या कुछ अलग है इस मंदिर में और क्या विशेषताएं हैं। 7 मंजिला मंदिर अपने आप ही दिल्ली में एक अलग छटा निखारता है। 7 मंजिला में 3 विशेषताएं ऐसे हैं। सर्व प्रमुख हमारे दक्षिणमुखी हनुमान जी हैं। शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को जो भी व्यक्ति अपने भाव में, जो उसके मन में अरदास होती है, मनोकामना होती है, हनुमान जी उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और अति शीघ्र करते हैं। दूसरी विशेषता है हमारे भगवती राजराजेश्वरी, जिसको कुसेरा वाली माता के नाम से भी जाना जाते हैं। राजराजेश्वरी का जो मूल स्थान है वो है उत्तराखंड में देवलगढ़ में, जिसकी प्रतिष्ठा यहाँ पे हुई है। अष्टमी को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जो भी भक्त अपने अरदास, अपनी मनोकामना को लेके आते हैं, चाहे वो संतान के लिए हो, चाहे शादी के लिए हो, चाहे व्यापार के लिए हो, चाहे जॉब के लिए हो, किसी भी मनोकामना, उसके मन में जो श्रद्धा है, जो मनोकामना है उसकी मनोकामना बहुत शीघ्र ही पूर्ण होती है। तीसरी विशेषता है हमारे मंदिर में पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे 551 किलो के पारद शिवलिंग, जिसमें से कई मंदिरों में आपने देखा होगा कि केवल शिवलिंग केवल दर्शन मात्र के लिए होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे हमारी सभा के चेयरमैन श्री सुरेश मलिक जी ने यहाँ पे ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगा रखा हमको कि पंडित जी इसमें आप अभिषेक नहीं कर सकते हैं, या इसमें आप दूध नहीं चढ़ा सकते हैं, या शहद नहीं। हमारे यहाँ पे विधिवत संग से पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी इत्यादि से विधिवत स्नान होता है, अभिषेक होता है। पूरे लॉकडाउन में भी हमने पूरा कानून के अनुसार, नियम के अनुसार पालन किया है, नियमों का पालन किया है। और जब श्रावण का महीना शुरू हुआ, जब गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस शुरू की है, उसके बाद हमने अभिषेक शुरू किया है। अभिषेक हमारे प्रति सोमवार को या शिवरात्रि को, महीने की जो शिवरात्रि होती है, प्रदोष व्रत जो होता है, उसमें भी हमने अभिषेक किए हैं। कई लोगों के अभिषेक किए हैं और भगवान की कृपा से भगवान भोलेनाथ ने उनके हर मनोकामना पूर्ण की है। 7 मंजिला जो नाम से हमारा मंदिर जो प्रख्यात है, विश्व में प्रचलित है, उसमें पूरे दिल्ली में लिफ्ट लगी है। हर दरबार में, हर 7 मंजिला में, हर फ्लोर में अलग अलग दरबार सजे हैं। पहले दरबार में साईं बाबा का मंदिर है, दूसरे दरबार में संतोषी माता का दरबार है, तीसरे में माता का 9 स्वरूप विद्यमान है, चौथे में राधा कृष्ण का रास लीला मंडल है, चौथे में शंकर भगवान जी परिवार सहित हैं और उनकी पुत्री अशोक सुंदरी के साथ विराजमान है। 5वीं मंदिर में, 6वीं मंजिल में जो है पंचमुखी गणेश जी हैं। जो भी अब गणेश उत्सव आता है, हमारे बड़े धूमधाम से पंचमुखी गणेश जी का उत्सव मनाया जाता है। पूरी सभा, पूरे भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे मंदिर में विशेष रूप से सोमवार को शंकर जी का जो पारद शिवलिंग है वहाँ भीड़ होती है। मंगलवार को हनुमान जी की भक्ति, जो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी की भक्ति में होती है। वीरवार को दुर्गा मंडल द्वारा कीर्तन होता है। साईं बाबा का भी भक्त आते हैं।
शनिवार को हमारे मंदिर के बीच मध्य में नवग्रह मंदिर है, शनि मंदिर है। शनि की उपासना की जाती है, जोत जलाए जाते हैं, हवन किया जाता है। पंडित जी, कोरोना वायरस जैसे कि आपको पता है कि अभी चल रहा है, तो इसके दौरान आप क्या सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं इस मंदिर में? हमारे गेट मेन जो अंदर मेन गेट है, हमारा जो चौकीदार है उनके पास टेम्परेचर जो होता है वो मशीन है। दूसरा सैनिटाइज मशीन लगी हुई है ऑटोमेटिक। तीसरा हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है। चौथी हमारी जो हमने मंदिर में कोई व्यक्ति कोई भक्त बैठ ना पाए इसलिए रस्सी लगा रखी है। पूरी प्रिकॉशन के साथ हम आरती में जब कोई भी भक्त आते हैं तो 2 फीट की दूरी हमने उसमें विशेष करके उसमें ध्यान रखा जाता है कि 2 फीट की दूरी पे हर भक्त खड़ा रहे, एक दूसरे से मिले ना। पंडित जी, मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे अभी भंडारा लंगर वगैरह कुछ नहीं हो रहा, तो आप प्रसाद के रूप में भक्तों को क्या देते हैं? अभी हमने जब से कोरोना शुरू हुआ है, महामारी शुरू हुई है, तब से हमारे प्रिकॉशन के रूप में हमने मिश्री के पैकेट बना रखे हैं। उसमें 4-4 दाने मिश्री के रूप में हम प्रसाद वितरण करते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं शनि मंदिर, जो 7 मंजिला मंदिर में स्थापित है। चलिए हम अंदर जाकर देखते हैं। पंडित जी, शनि मंदिर में क्या विशेषताएं हैं? शनि मंदिर ये है 7 मंजिला सनातन धर्म मंदिर है। 2003 जनवरी 24 तारीख को ये शनि मंदिर नवग्रह मंदिर बना था। शनि देव को लोग आजकल डरते भी हैं और डर कर भी पूजा करते हैं, लेकिन शनिदेव हमारा जीवन का नवग्रह क्या है। नवग्रह में 9 ग्रह आते हैं। कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है, हम लोग जाते हैं पंडित जी के पास, तो इसका क्या क्या बताइए। हमारा जीवन का जन्म से लेकर मरने तक हमारा नवग्रह ही हमारा जीवन को परिचालन करते हैं। जैसे सूर्य हमारा पूरा शरीर का बनावट का और हार्ट का, स्किन का और ब्रेन का अधिपति होते हैं। उसी प्रकार शनिदेव हमारे कैरियर का मालिक होते हैं। कलियुग में न्यायाधीश माना जाता है। शंकर जी इनका गुरु है। और साथ साथ शनिदेव अगर बहुत अच्छा होते हैं ग्रह के अंदर, मतलब कुंडली के अंदर, तो भिखारी को भी राजा बना देते हैं। अगर खराब होते हैं तो भिखारी को, राजा को भी भिखारी बना देते हैं। तो इस प्रकार के शनिदेव के लिए पूजा करने से, विशेष रूप से शनिदेव को मनाने के लिए, खास करके अपने घर पे पिता माता जो है उनका सेवा करने से तो शनिदेव बहुत खुश होते हैं। गरीबों की सेवा करने से वो शनिदेव खुश होते हैं। उसी हिसाब से इनका करियर और आगे धन धान्य की वृद्धि करते हैं। तो और शनिदेव को जो जैसे नॉन वेज और शराब वगैरह जो पीता है, जो जुआ खेलता है, जो लटरी वगैरह खेलते हैं, तो शनिवार के दिन, विशेष रूप से मंगलवार के दिन ये अगर न करें तो शनिदेव को उनको कृपा प्राप्त होता है, बहुत अच्छा रहता है। और शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। काले चीज़ इनको बहुत पसंद है। उसी दिन जैसे हम काले जो अगर शनिदेव खराब है कुंडली के अंदर, तो काले चीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और साथ साथ खरीद करके उसकी उस दिन दान करना चाहिए। और उसी दिन शंकर जी की पूजा कर सकते हैं, तो शनिदेव पसंद होता है। पंडित जी, मैं पूछना चाहूँगी भक्तों के प्रति इस मंदिर को लेकर क्या श्रद्धा हो? 7 मंजिला मंदिर कम से कम ना करके 80 साल पुराना है। मतलब 70-80 साल का पुराना मंदिर है भक्तों के लिए। और इस मंदिर में इतना श्रद्धा है, इतना भक्ति है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मेरे को यहाँ रहते हुए 20 साल हो गया है। हमारा जो यहाँ के मंदिर का चेयरमैन हमारे सुरेश मलिक जी इतना अच्छा है, कहना भी शब्द नहीं है। तो उन्हीं के माध्यम से मंदिर का जो निर्माण जितना 20 साल पहले उन्नति हमारा हुआ था, ये 20 साल 2000 में हमारे चेयरमैन सुरेश मलिक जी बने थे। ये 20 साल के अंदर बहुत ऊंचाई तक पहुंचा चुके, मतलब पहुंचान कराए।
और इसके साथ साथ हमारा सभा के जितना बंदे हैं, जितना हमारा वाइस चेयरमैन है, हमारा जनरल सेक्रेटरी है, हमारा प्रधान जी है, बहुत अच्छे लोग हैं और उन्हीं के माध्यम से उनका सहयोग में और साथ साथ हमारा जो यहाँ के भक्त लोग आते हैं उनका सहयोग में मंदिर का उन्नति बहुत बढ़िया से और धूमधाम से है। देखिए, पारा एक तरह से मरकरी, अंग्रेजी में उसको मरकरी बोलते हैं, और पारा जो लिक्विड है भगवान शिव जी का वीर्य है। पारा, पा मतलब पालन करने वाला, रा मतलब रचना करने वाला और दा मतलब दमन करने वाला। पालन करने वाले भगवान विष्णु, रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा और दमन करने वाले भगवान शिव। अर्थात इन तीन शब्दों से त्रिदेव की पूजा, अगर पारस शिवलिंग की आप पूजा कर लेते हैं तो उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की पूजा हो जाती है। और पारस शिवलिंग ज्योतिर्लिंग से भी बढ़ करके है और पारे का जो प्रादुर्भाव हुआ है भगवान शिव जी के वीर से हुआ है। ऐसा हुआ था कि भस्मासुर नाम का राक्षस जब जंगल में तपस्या किया, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, वो तो भोले भाले हैं ही। उसने वरदान मांगा कि हे प्रभु, मैं जिसके सिर में हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसको वरदान दे दिया कि ऐसा ही होगा। उसके बाद उसने भगवान की शक्ति का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया और चलते फिरते किसी भी प्राणी के ऊपर हाथ रख के उसको भस्म करने के आनंद उठाने लगा। इस कष्ट को देख करके नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, अब कहें कभी कभी कहें न जाना। मक्खन को स्वयं ताप लगती तब पिघलता है, परंतु जो महात्मा संत होते हैं दूसरों की ताप से पिघल जाते हैं। नारद जी ने देखा कि इतना बड़ा कष्ट ये लोगों को दे रहा है, तब उन्होंने इसका अंत करने का सोचा और भगवान शिव के पास गए कि प्रभु, आपके वरदान का ये दुरुपयोग कर रहा है, इसका अंत करिए। तब भगवान शिव ने कहा कि जब तक ये कोई ऐसा अपराध नहीं करता जो अक्षम्य है, तब तक इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। तब नारद जी ने उसको क्रोशित किया और जाकर के भस्मासुर से कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु जो भगवान शिव के पास वो नहीं है। तुम इतने शक्तिशाली हो, विश्व को भस्म कर सकते हो, परंतु पार्वती जैसे सुंदर नारी तुम्हारे पास नहीं है जो भगवान शिव के पास है। उसके अंदर अहंकार आ गया कि मैं सबको भस्म कर सकता हूँ, तो भगवान शिव को भस्म करके क्यों न गौरी जी को अपने पास रख लूँ। और जब माँ के ऊपर अनुज बधू भगनी सुत नारी असुन सठिय कन्या समचारी अतिनय कुदृष्टि बिलोक जोई अताही बधे कछु पाप न होई, ऐसा पाप करने के लिए भस्मासुर उद्यत हो गया, जो मातृ रूपा है और गुरु की पत्नी भी है। इसलिए इष्ट की पत्नी पर गलत दृष्टि डालने की इच्छा से वो भगवान शिव के पास जाने लगा और उधर से भगवान शिव चले आ रहे थे, गौरी जी साथ में थी। जैसे भगवान शिव को भस्म करने का उसने प्रयास किया, भगवान शिव उसकी मंशा जान गए और भाग चले। उसने भगवान शिव को दौड़ा लिया, दौड़ाते गुफाओं में, कंदराओं में भगवान शिव जाते रहे। अंत में उसने पीछा नहीं छोड़ा तो भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से भगवान शिव ने कहा, मैंने वरदान दे करके जो बला बनाई है इसको दूर करो। तब भगवान विष्णु ने कहा, आप मेरे क्षीर सागर में बैठिए, आपकी समस्या का मैं निदान करता हूँ। और भगवान विष्णु ने गौरी का प्रकृति स्वरूप विश्व मोहिनी रूप धारण किया और जाकर के भस्मासुर के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि तुम जिसके लिए तड़प रहे हो, मैं तो तुम्हारे सामने आ गई हूँ, छोड़ो, मैं वो अवघड़दानी के पास नहीं रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, परंतु मेरी एक शर्त है। भस्मासुर ने कहा, क्या शर्त है? उन्होंने कहा, मैं नटेश्वर की पत्नी हूँ, नटराज की पत्नी हूँ, तुम्हें नटराज बनना होगा, तुम्हें नृत्य करना पड़ेगा। भस्मासुर ने कहा, मुझे नृत्य नहीं आता, जब नृत्य नहीं आता तो मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकती। बोले, तुम्हें सिखा दो। तब भगवान विष्णु ने कहा, जैसा मैं नृत्य करूँ वैसा तुम भी नाचो। तो विश्व मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने नृत्य करना शुरू कर दिया और नृत्य करते करते भगवान शिव ने अपने सिर पे हाथ रखा, भस्मासुर ने अपने सिर में हाथ रखा और स्वयं भस्म हो गया। भस्म होने के बाद भगवान विष्णु के पास भगवान शिव के पास विष्णु भगवान वापस आए और बताए कि अब आपकी समस्या खत्म हो गई। बोले, प्रभु, इतनी बड़ी समस्या कैसे खत्म कर दी? उन्होंने कहा, मैंने विश्व मोहिनी प्रकृति रूपा का रूप धारण किया। बोले, मैंने गौरी के हर रूप को देखा है, उस विश्व मोहिनी रूप को नहीं देखा, आप दिखाइए। उन्होंने बहुत मना किया पर भगवान शिव ने हट कर लिया। इसके बाद उन्होंने गौरी का विश्व मोहिनी रूप धारण किया। उस विश्व मोहिनी रूप को धारण करते ही माया के कारण भगवान शिव भूल गए कि ये विष्णु हैं। उन्होंने सोचा ये गौरी हैं और उनका आलिंगन करना चाहा तो भगवान विष्णु भाग चले और भागते भागते में भगवान शिव का स्खलन हो गया, जो पत्थरों में गिरा। लाल पत्थर से पारा निकलता है और जो पत्थरों में जाकर समा गया। भगवान शिव के वीर को कौन संभाल सकता है? इसलिए पारे को अगर हाथ में रख लो तो लुढ़क जाएगा, हाथ में लगता नहीं है। और भगवान शिव को वीर को कौन धारण कर सकता है? अर्थात प्रकृति के अलावा कोई धारण नहीं कर सकता है। ये तो भगवान शिव के वीर को कोई खा ले तो मर जाए, इसलिए पारे को शोध करके ही दवाई बनाई जा सकती है।
इसलिए पारा हमें बीपी का भी बताता है, ब्लड प्रेशर का। जब हम दौड़ते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर ऊंचा और नीचा होता है। उस समय दौड़ते समय भगवान शिव का स्खलन हुआ था, इसलिए पारा शुरू से बीपी ब्लड प्रेशर को जो बताना प्रारंभ किया वो पारे से ही खोज हुई है। तो पारा जो है भगवान शिव का वीर है और प्रकृति की गोद में गिरा और लाल पत्थर में समाहित हो गया। लाल पत्थर से पारा निकलता है, अर्थात पारा स्वयं भगवान शिव का वीर है। और उसमें विष्णु का इसलिए शामिल है कि विष्णु के लिए दौड़े थे, इसलिए उसमें पालन करने वाले विष्णु है। और वीर से ही संसार की रचना होती है, इसलिए उसमें ब्रह्मा है। और चूंकि शिव का ही वीर है, इसलिए दमन करने वाले भगवान शिव हैं। इस कारण से पार्वती शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव हैं। और ज्योतिर्लिंग से भी बढ़ करके, क्योंकि ज्योतिर्लिंग में केवल शिव की पूजा होती है और पार्वती शिवलिंग में त्रिदेव की पूजा होती है, इसलिए पार्वती शिवलिंग से बढ़ करके कोई शिवलिंग नहीं होता। ये थी इस मंदिर की विशेषताएं और भक्तों का ऐसा कहना है कि जो भी भक्त इस मंदिर में आकर मनोकामना मांगता है वो जल्द ही भगवान पूरी करता है। और आप भी इस मंदिर में आकर जरूर दर्शन कीजिए। और ऐसे ही धार्मिक स्थलों के बारे में जानने के लिए हमारा शो आराध्यता देखते रहिए निष्ठा टीवी पर।